बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड है कि हमने रिलेशन एंड एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क कैसे निकालनी है। ठीक है, हमें पता है कि रिलेशन ऑफ सर्कुलर आर्क जो होती है ना, एक होती है आपके पास L इज इक्वल टू आर थीटा होती है और दूसरी होती है एरिया ऑफ द सर्कुलर आर्क। वो किसके इक्वल होती है? A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशंस को हम सर्कुलर आर्क के ज़रिए प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक सर्कल जो होता है, इसको वो सर्कल कब बनता है? जब आप इसको 360 पॉइंट पे डिवाइड कर देते हैं और हर पॉइंट के दरमियान क्या होती है? एक आर्क होती है और उस आर्क की लंबाई जो होती है उस आर्क के नतीजे में बनने वाले एंगल के इक्वल होती है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें कि ये सर्कल का ओरिजिन O है और ये आपके पास क्या है? आपके पास आर्क है। इस आर्क की लंबाई उतनी ही होगी जितनी इसके नतीजे में बनने वाली एंगल की डिग्री होगी। मीन्स ये एंगल थीटा बना रही है आर्क, तो थीटा जो होगा वो रेडियंस के इक्वल होगा। मीन्स 1 थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन के इक्वल होगा। जितनी 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी थीटा जो है 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगी? 1 रेडियन के इक्वल होगी। अब हमने ये रिलेशन निकालनी है L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने ये साबित करना है कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इसके रेडियस और इसके नतीजे में बनने वाले एंगल का क्या होती है? प्रोपोर्शन होती है। अब ये प्रोपोर्शन कैसे बनता है? प्रोपोर्शन ये है कि आपने एक आर्क को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। 2 इक्वल हिस्सों में आपने इस आर्क को डिवाइड कर दिया है। वो डिवाइड कैसे किया है कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की इस आर्क पर, थीटा से हमने एक परपेंडिकुलर इस आर्क पर ड्रॉ की। ठीक है, ये आर्क इस तरह ड्रॉ हुई है कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट को इक्वल हिस्सों में इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। ठीक है, यानी इस आर्क को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, हम इस पॉइंट को A का नाम दे दें, इसको B का नाम दे दें, इसको C का नाम दे दें। इस लंबाई को आप R का नाम दे दें और इसको आप L का नाम दे दें। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे लंबाइयाँ ही हैं। R भी बुनियादी तौर पे एक लंबाई होती है, L भी बुनियादी तौर पे लंबाई है। ठीक है, हमने इसको एक नाम दे दिया है। तो ये A से B, जब आप ये परपेंडिकुलर थीटा से ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। और प्लेन ज्योमेट्री के मुताबिक जब आप परपेंडिकुलर किसी आर्क पर ड्रॉ करते हैं तो वो जो होती है उस आर्क का एंगल जो होता है उसके नतीजे में जो बनने वाली आर्क होती हैं उनके प्रोपोर्शंस के इक्वल होता है। मीन्स दैट कि ये जो एंगल आपके पास थीटा होगा ये किसका होगा? प्रोपोर्शन BC और AB, यानी AB का। अच्छा, ये थीटा जो है ये BC और AB का क्या बन गया? प्रोपोर्शन बन गया। ये जो एंगल थीटा है ये BC और AB का क्या है? इक्वल प्रोपोर्शंस है, यानी इक्वल हिस्सों पे दोनों को डिवाइड कर देगा। ये जो एंगल है इस आर्क को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब हमें पता है कि थीटा की वैल्यू हमने रखी हुई है, BC की वैल्यू हमने L रखी हुई है और AB की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है? R रखी हुई है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? L/R के इक्वल होती है। यानी थीटा क्या है? जो एंगल ऑफ आर्क है उसने क्या किया? इक्वल प्रोपोर्शन में इस आर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और यहाँ से आप क्या करेंगे? इस आर्क को जब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। ये है वो रिलेशन कि जिसमें हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो सर्कुलर रेडियस और उसके नतीजे में बनने वाले एंगल का क्या होती है? मल्टीपल होती है, प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, और इस रिलेशन से हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ को भी बआसानी सॉल्व कर सकते हैं।